सिंघम पिक्चर के अंदर जो अजय देवगन का जो घर था वही घर है। 12 फुट का मार्केट लगाया था, अंदर जाके पैसा निकाल के दिया। वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर स्पॉट, बिग फुट म्यूजियम। तर स्वागत आहे मित्रांनो आपल्या साऊथ गोवाच्या ट्रिपमध्ये। तर आता आज आम्ही चाललो आहोत साऊथ गोवाला। काल नॉर्थ गोवा एक्सप्लोर केला, आज साऊथ गोवा करतोय। हे पाठीमागं तुम्हाला जे पावलं दिसतंय ना, त्याचा पण मी एक नंबर आणि ते कॅप्शनमध्ये टाकल। ही टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स आम्ही केली होती। ते आपल्याला आपल्या लोकेशनवरतून पिकअप करतात, मरगाव आणि कोलवा त्या साईडचे जे राहतात ना त्यांच्यासाठी। अजून पण काही डिटेल्स असेल तर तुम्ही त्यांना विचारू शकता, तर त्यांचा नंबर पण मी देतो। जर तुम्ही फॅमिलीसोबत किंवा अशी तुम्हाला बस बुक करायची, पर पर्सन 300 रुपये एका दिवसाचे, आणि ब्रेकफास्ट वगैरे इन्क्लूड नसतो, पण ते थांबवतात आणि तिथं तुम्हाला करावं लागतं। आणि ते तसे स्पॉट त्याचे ठरलेले असतात, ते स्पॉट पण तुम्ही बघू शकता। त्याची पण लिस्ट तशी तुम्हाला व्हिडिओत कळेलच, तरी पण मी लिस्टचा पण एक फोटो टाकतो, नाही ते व्हिडिओ करतो। तर चला भेटूया डायरेक्ट आता बसमधून, आपण पहिल्या पॉईंटला भेटूया। मेरा लेफ्ट हैंड साइड जो घर है, घर आपने किधर देखा पिक्चर में, डॉक्यूमेंट्री में देखा? सिंघम पिक्चर देखा? सिंघम पिक्चर के अंदर जो अजय देवगन का जो घर था वही घर है। सिंघम पिक्चर मध्ये जी शूटिंग झाली ना, जे अजय देवगनचं घर होतं, ते हे घर होतं। जो घर देखने जा रहा है 250 साल पुराना लॉयर का घर था। इस घर का निर्माण 18वीं शताब्दी में 1755 में 11,097 स्क्वायर फीट में हुआ। अल्वारिस परिवार के जो जाने माने वकील थे वो चौथी पीढ़ी थे। उनका नाम था एडवोकेट साल्वाडोर यूफिमियानो फ्रांसिस्को अराउजो अल्वारिस। 5वीं पीढ़ी रह चुकी है, 6ठी पीढ़ी ने इस घर को म्यूजियम बनाया। के ऊपर जो प्राचीन लैम्पशेड आप पाएंगे वो खास जर्मनी से लाया गया था। पुराने जमाने में इसे जलाने के लिए तेल या घासलेट का उपयोग होता था, लेकिन अब ये बिजली से चलता है। टोपी पहनना और लाठी लेके चलना पुर्तगाली युग में बेहद फैशनेबल माना जाता था। यदि आप अपनी है दाई ओर जो चित्र है वो बहुत ही अनूठा है। इसमें भगवान के 3 रूप जो हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, सब मनुष्य के रूप में चित्रित हैं। बनी हुई जो अलमारी है उसमें विभिन्न डिकैंटर, जर्मन चांदी के बर्तन और अन्य घरेलू इस्तेमाल की वस्तुएं दिखाई देती। कांच के बक्से में कागज, कलम, स्याही, एक जेब की घड़ी, चश्मा और कुछ स्टैम्प पेपर हैं। बाथरूम बेडरूम के अंदर संलग्न हुए। इंग्लैंड से लाया गया ये चीनी मिट्टी का बर्तन और साबुन रखने का बर्तन इस लंबी भुजाओं वाली आरामदायक कुर्सी पर बैठकर अधिवक्ता यूफिमियानो अल्वारेस गोवा में भी बनी काजू की पेड़ के मजे लेते थे। गोवा के हिंदू और कैथोलिक घरों में इस्तेमाल होने वाले अलग अलग पालने आपको दिखाई देंगी। बच्चों के कुछ खिलौने और चलने के साधन। स्ट्रॉन्ग रूम, हाइडिंग रूम फैमिली का। डाकू ने गुस्से में फायरिंग किया तो सिक्योरिटी जवाब देते थे, एक आदमी ऊपर से देखता था वो डायरेक्शन में। ये बनवाए गए छेद है, बुलेट के नहीं, अंदर से मारने के अपोजिट फायर। गाइड होते हुए आपको गोवा के संगीत सजाने के उपकरण दिखाई देंगे, जैसे कि वायलिन, मैंडोलिन, घुमौर, जो परिवार द्वारा उपयोग होते थे। किसान जमींदारों के खेतों में खेती करके कुएं पर लगे जाल के उस पार आपको घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी और एक साइकिल दिखाई देंगे। द्वार से होते हुए गलियारे में प्रवेश चीनी मिट्टी का जार पाएंगे। इसमें चीन से शक्कर जहाज द्वारा लाई गई थी। नहाने के कमरे की दाई ओर का कमरा पुरुषों का नहाने का कमरा और शौचालय है। नाली बनी है। नाली में पानी भरा जाता था ताकि चींटियों को शक्कर से दूर रख सकें। गलियारे के आखिर में एक नहाने का कमरा है। उन दिनों में पत्थर के बीचों बीच एक गोल छेद बना है, जिसमें सामग्री डाल के इस छोटे पत्थर को गोल गोल घुमाकर मसाला पीसा जाता था। यह अगला उपकरण 3 अलग अलग पास असामान्य शंख थे, जिनमें दाई ओर सुराख होता था। श्री अनंत इन शंख का इस्तेमाल पूजा पाठ में करते। कुछ मंदिरों में अभी भी इन अनोखे शंखों का प्रयोग पूजा के शादी के दौरान हुआ। बाद में अधिवक्ता यूफिमियानो और मार्गरीता
कालीन का प्रयोग हुआ और आखिर में श्री महेंद्र की शादी में दीवार की अलमारी में जो क्रॉकरी है वो चीन, जापान और नेपाल से लाई गई है। इस तरह की वस्तुएं जैसे क्रॉकरी और फर्नीचर के अलावा अलमारी की छाप पूरी हुई है। कमरे के उस पार एक तर आता आम्ही जिथं आहोत तिथं सिंगम मूवीची शूटिंग झालेली होती, त्याचे फोटोज काय लावलेले आहेत तर ते तुम्हाला मी दाखवतो आता. तर आत्ता आम्ही इथं बिग फोर्ट म्युझियमला जाणार आहे. इथं बिग फोर्ट एक हाऊस आहे, ते सेम सिंगम मूवीची जी शूटिंग झाली ना त्याच्याच अपोजिटला हे मागं दिसतं, हे सिंगम मूवीची शूटिंग झाली ते हाऊस आहे. आणि आता आम्ही इकडे चाललो आहे बिग फोर्टला. म्यूजियम का बिग फुट क्यों रखा गया? म्यूजियम का इम्पोर्टेंट होगा बिग फुट द विजिटिंग स्पॉट. संत मीराबाई स्कल्पचर म्यूजियम का सबसे लास्ट पॉइंट होगा. इसके अंदर जो इससे पहले जो देखूँ सब एवरीथिंग विलेज टाइप, काजू बनी कैसे बनता है, वह में पालकी में कैसे, पहले गाड़ी नहीं था पालकी में कैसे जाते थे, ऑल विलेज स्टाइल. खंबे पे बंधा हुआ यह गाढ़ा कपड़ा एक रस्सी से खींचकर हिलाया जाता था. हवा में हलचल होने से शीतल वातावरण बनता था. ध्यान से सुने और आपसे अनुरोध की गई जगत छठे अवतार भगवान परशुराम ने सह्याद्री पर्वत पर खड़े रहकर अरबी सागर में तीर मारा. अकाउंटेंट का है, यहाँ का मछुआरा. पर आप लोग मुझे इस तरह घूर घूर के क्यों देख रहे हैं? मेरे आवरण की वजह से? अरे बाबा, ये तो हम गोवा वासियों का बरसाती चढ़ावा है. पूरी तरह ताड़ के पत्तों से बना ये चढ़ावा हमें बारिश के पानी से और कड़ी धूप से भी बचाता था. कपड़ों से स्पष्ट पता चलता है कि एक हिंदू है और दूसरा क्रिस्ती. पीछे रह जाता. अब आप आगे बढ़कर पिड्डू से ही. सबको बिद्दू का नमस्कार. मैं गोवा की मच्छी बेचने वाली हूँ. मैं गांव का घर है जिसकी दीवारें मिट्टी की बनी हैं और फर्श पर गोबर का लेप लगा हुआ. उसके एक हाथ में नारियल के अर्क से भरा हुआ बर्तन और दूसरे में खास दरांती है जिससे वो ऊपरी पत्तों. गौशाला है जो हर घर में पाई जाती थी. जमीन खोदने के सारे उपकरण जैसे हल, मिट्टी बराबर करने का लेवलर आदि यहाँ प्रदर्शित हैं. हर गाय या बैल के गले में अलग घंटी बंधी रहती थी ताकि किसान उन्हें घंटी की आवाज से पहचान सके. क्या आपकी नजर कांच के गिलास में रखी हुई बीड़ियों पर पड़ी? ये अलग अलग प्रकार की बीड़ियां गांव के मुंह का झरना. यहाँ पानी नहर से होकर गांव के मुंह से बहता है क्योंकि गाय को एक पावन पशु माना जाता है. ये झरना गांव वालों की जरूरतों को पूरा करता था. पशु इसके पानी से ठंडक लेते थे और उनकी ज्यादातर घरेलू वस्तुएं मिट्टी की थी. इन बर्तनों को बनाने की विधि के अलग अलग पड़ाव यहाँ प्रदर्शित हैं. मिट्टी को छानने से लेकर इनास का घर है. इनास एक बढ़ई है और उसका घर ही उसका कारखाना भी है. इथं लिहिलंय वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस ॲनिमल. आणि वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस ॲनिमल बघा कोणतं आहे. स्वतःचाच फोटो दाखवतात ते वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस ॲनिमल. आणि इथं त्याला पिंजऱ्यात कैद केलाय. मीरा के माथे की बिंदी, बाहों में बाजूबंद, बालों में गजरा, हाथों में कंगन, ये बातें उसका भारतीयत्व अधोरेखित करती हैं. आता आम्ही इथं फिश ॲक्वेरियम पाशी आलो आहे. तर मल्टिपल कलरचे फिश आपल्याला पाहायला भेटतात ॲक्वेरियममध्ये. आतमध्ये पण जाऊ शकतो
फोटोज वगैरे काढू शकतो. बघूया आतमध्ये आपल्याला कोणत्या कोणत्या प्रकारचे फिश पाहायला भेटतात. इथं फिश ॲक्वेरियम मध्ये ना एक लकी फिश म्हणून पण आहे. तर तिथं असं म्हणतात की कोणती पण फिश मागितली ना तर ती पूर्ण होते. तर चला त्या लकी फिश का आपण बघूया आता. तर हा लकी फिश आहे. तर इथं या फिशची इथं काही मागितलं ना तर फिश पूर्ण होते असे बोलतात. हे काय इथं नाव आहे लकी फिश. हा तो फिश आहे. आणि आता सगळ्यात भारी छोटे छोटे क्यूट फिश तुम्हाला दाखवतो. सगळ्यात बेस्ट फिश छोटे छोटे किती छोटे आहेत आणि एवढे मस्त आहेत ना, जिवंत आहेत ते, असे राहतात ना उभे तसे मेलेले आहेत पूर्णपणे. आणि इथं आता आपण येतो सगळ्यात मोठे फिश आहे या ॲक्वेरियम मधले. इथे खाली पाहू शकता. आता हॉरर रूम मधून जाऊन आलोय. इथं 12D शो मध्ये आलेलो आहे. 12D शोचा बघू काय आहे. पूर्णपणे खुर्ची वगैरे हलती, पूर्ण 3D. तर आता आम्ही इथं चर्चपाशी आलेलो आहे. इथं चर्च आहे पाठीमागं, आपल्याला ते दिसतच असेल हे चर्च आहे. तर आतमध्ये जाऊन बघूया आपण काय काय. सेंट जोसेफचं ते सांगितलं होतं त्याने डेड बॉडी पण आहे तिथं. व्हिडिओज वगैरे अलाउड नसेल पण बाहेर आहेत. तर पेंटिंग्स वगैरे काय असेल तर त्याचा मी व्हिडिओ टाकतो. तर चर्चच्या समोरच नाही तर पाठीमागं आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियाचं काहीतरी आहे. एन्शियंट गोवाचं काहीतरी बघायला आहे. थोडंसं गार्डन पण आहे साईडला. इथं तुम्ही बघू शकता गार्डन्स वगैरे. तर चला बघूया आतमध्ये काय काय कसं का. साईडनेच व्ह्यू बघायला का आतमध्ये एंट्री आहे का नाही बघू. इथं चर्चच्या बाहेर आपल्याला काही तोफा पण पाहायला भेटतात. ते पाठीमागचं चर्च बघून निघालोय आम्ही. तिथं म्युझियम पण आहे एक. त्या म्युझियमचे तिकीट असतात पण आम्ही त्याच्यात ते इन्क्लूड नाही केलेलं. त्याच्यामुळे आता आम्ही निघालोय परत पुढच्या स्पॉटसाठी. तर पुढचा स्पॉट जास्त करून मंगेश टेम्पल आणि शांतादुर्गा टेम्पल असेल.